तो पार्टनरशिप के नेक्स्ट चैप्टर हम लोग भी देख लेते हैं, जो कि है आपका रिकंस्टिट्यूशन। अब रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या? रिकंस्टिट्यूशन मतलब होता है सर पुराने एग्रीमेंट का खत्म होकर एक नया एग्रीमेंट भी क्रिएट होना है। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। अब सर बात ये पहली चीज की सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की जरूरत पड़ती क्यों है ना? तो कब कब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की जरूरत पड़ती है, पहले वो देख लो। जब तो PSR चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है? मान लो आज दो पार्टनर है A और B, अभी इनका शेयर इक्वल है और बाद में ये चाहते हैं कि क्या कि हमारा फ्यूचर में शेयर 3:2 हो जाए, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। तो दोनों के दोनों डिसाइड करके अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? हम कहेंगे ये रिकंस्टिट्यूशन है। सेकंड क्या देखते हैं? जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, जैसे आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि इस फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ है। मतलब पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और होगा। इसी के तरह जो नेक्स्ट हमारा है रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में, रिटायरमेंट और डेथ के केस में, तो यहां पर क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन होगा। रिकंस्टिट्यूशन में मतलब क्या होता है? यहाँ पर पुराने एग्रीमेंट का खत्म होगा, कोई नया एग्रीमेंट भी क्रिएट होना। अब बात यह कि सर रिकंस्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखो, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज करोगे तो हमें यह देखना पड़ता है कि फॉर्म में प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल हैं, लॉस कितने हैं, है ना। तो जब हम प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट कर देंगे उसके बाद ही तो हम भी PSR चेंज कर सकते हैं। मान लो अभी मेरे पास भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है 100 रुपए का, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। मान लो मेरे पास भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है 100 रुपए का और आज दो पार्टनर्स हैं यहाँ पर A और B, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ है, मान लो 1:1 है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट आज इन लोगों को भी मिलता तो इसको भी 50 मिल जाता और इसको कितना मिल जाता? इसको मिल जाता तो 50। अब बात ये कि अगर ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें, है ना, अभी ये प्रॉफिट को मत देखो, अब भी सिर्फ ये देखो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है। तो अगर ये चेंज कर देंगे, मान लो ये लोग नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना 3:2 कर लें और इस प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे, तो क्या होगा? जब फ्यूचर में ये वाला प्रॉफिट भी बटेगा तो इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 60 और इसको मिलेगा कितना? 40। अब यहाँ पर लॉस किसको हुआ है? B को देखो लॉस हो गया 10 रुपए का और A को क्या हुआ है? 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा? फर्म में लड़ाई होगी। तो इसके लिए क्या है? रिकंस्टिट्यूशन में जब भी आप कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हो या फिर रिकंस्टिट्यूशन करते हो तो आपको कुछ ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। आप ऐसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को चेंज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वो ट्रीटमेंट क्या किया जाता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उससे पहले की स्टेप क्या है ना, कि हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपनी बुक्स में करने हैं, तो वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिर्फ इस चैप्टर में भी पढ़ने के लिए क्या है? इस चैप्टर में पढ़ने के लिए आपका पहला चीज कि प्रॉफिट्स को बांटते कैसे हैं और दूसरा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, मैं सिर्फ दो चीजें इस चैप्टर में बताने वाला हूं। क्या क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और दूसरी चीज मैं यहां पे क्या बताऊंगा? यहां बताऊंगा आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये दो चीजें मेन है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। और इसके साथ यहां पर हम लोग एक चीज और छोटी सी पढ़ेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ये चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। चलिए अब यहां पर चेक कर लेते हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे तो कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें हमें यहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। तो पहली चीज यहां पे क्या है? हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं। रिजर्व्स या फिर मैं कहूं इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉस, ठीक है, जो भी हो। फर्म में या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा? लॉस होगा। अब हम पहले ये चेक कर लेंगे कि फर्म में प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है या फिर हमारे पास फ्री रिजर्व कितने हैं। अब एक बात यहाँ पे ये कि सर फ्री रिजर्व होते क्या है?
11th का ये टॉपिक भी तो ना फ्री रिजर्व वाला, तो देखना अगर आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, या फिर क्या, या फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है या फिर डेबिट बैलेंस होगा, तो क्या होगा, लॉस होगा। इसके बाद या फिर कोई अदर फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व है ना ये, तो ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर ये है हमारे फ्री रिजर्व। तो हम देखेंगे हमारी बुक्स में कितने के फ्री रिजर्व अभी पड़े हुए हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर हम लोग यहां पे एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बस ये दो चीजें आपको देखनी है और आपका ही चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा। कैसे, अब देखो यहां पर एक चीज और मैं यहां पर बताता हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। अब समझो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो क्या होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो यहां पर एक पार्टनर को बेनिफिट होता है और एक को क्या होता है, लॉस होता है। तो ना फ्यूचर में क्या होगा, एक को लॉस होगा और एक को प्रॉफिट होगा। अब इसी चीज को हम लोग सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो कहते हैं। अब जैसे आज मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, फ्यूचर में कुछ और होगा, तो अब जिस पार्टनर को फ्यूचर में इस रेशियो के चेंज होने से लॉस होने वाला है तो हम उसके शेयर को बोलने वाले हैं यहां पर सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है। या फिर जिस पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो हम उसको यहां पे बोलने वाले हैं वो क्या है, गेनिंग शेयर है वो, ठीक है। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और यहां पर आपका है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। जो आपका गेनिंग रेशियो ये आपको बाद में कैलकुलेट करना होगा, है ना, ये हम जब डेथ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते कैसे हैं वो देखो। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहां पर ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करना है और यहां पे आपका एक रेशियो निकल के आएगा जो कि आपको एडजस्टमेंट करना होगा उस पर, है ना। मतलब मान लो अगर ये रेशियो कुछ 1/3 निकल के आया, मान लो, ठीक है, अगर ये 1/3 निकल के आया तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को चेक करेंगे और उस पे 1/3 लगा देंगे, उससे एडजस्टमेंट होगी, ठीक। अब इसके बाद एक छोटा सा भी क्वेश्चन करवाता हूं, उससे ये टॉपिक भी समझाता हूं, ठीक है। देखना है यहाँ पे, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि सर क्वेश्चन भी बनते कैसे इस वाले चैप्टर में। इस वाले चैप्टर से आपके दो टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे वाले, तो देखो यहाँ पर मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। पहला यहाँ पर जो हमारा है और ये दूसरा, पहला है हमारा यहाँ पर, तो हमारे पास पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ है कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उनको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर या फिर पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्या है ये, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब एक बात बताओ, फॉर्म में कुछ प्रॉफिट पड़े हुए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, सारे के सारे प्रॉफिट्स को उठा के बांट दो, प्रॉफिट्स को खत्म कर दो, इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करो, ताकि इस दिन के बाद जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे वो हमें कैसे मिलेंगे, न्यू रेशियो मिलेंगे। क्योंकि जो पहले वाले प्रॉफिट है वो तो हमने पहले कमाए थे ना, तो वो तो हमें ओल्ड रेशियो में ही मिलने चाहिए। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, या तो मैं कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर दूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब सर ये दूसरी वाली मेथड कब यूज होनी है वो सुन लो। दूसरी वाली मेथड तब यूज होनी है जब क्वेश्चन तुमसे ये कहेगा कि सर जो पार्टनर्स हैं वो अपनी बुक्स में कोई चेंज नहीं करना चाहते, मतलब ये अपने प्रॉफिट्स एज इट इज अपनी बुक्स में रखने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, या तो क्वेश्चन यहां पर साइलेंट होगा, या तुमसे वो सीधे बोल देगा कि सर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो हमें स्टेप नंबर फर्स्ट, सॉरी ये मेथड नंबर फर्स्ट पे जाना है हमें, जहां पर क्या है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें यहाँ पे, किसका, प्रॉफिट और लॉसेस का या फिर फ्री रिजर्व का, ठीक है। यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बट अगर वो मेथड नंबर 2 की बात करेगा तो वो तुमसे यही कहेगा कि आपको यहां पर बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना, वो एज इट इज अपने रिजर्व आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। या वो कहेगा कि सर पार्टनर अपनी बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना चाहते, या कहेगा कि सर पार्टनर अपने प्रॉफिट्स को बांटना नहीं चाहते या बुक से हटाना नहीं चाहते, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज यूज होगी यहाँ पे,
तो वहां पे तुम लोगों को ये समझना कि यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट ही होगा, विदाउट एडजस्टमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं ये देखो, पहला क्वेश्चन तो इसका ये बनता है, ये वाला, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, ये रहे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 और ये मान लो इनके ओल्ड रेशियो है और ये है इनके न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मान लो कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया 3:2। अब इसके बाद क्या होगा, यहां दिया होगा जनरल रिजल्ट, कितना भी मान लो, मैं मान लेता हूं 50,000। और इसके बाद मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना, मान लो 1,50,000, ठीक है। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मान लिया, सॉरी डेबिट मत मानो, अभी क्रेडिट मानो इसको, प्रॉफिट है ये, ठीक है। एक लॉस भी ले लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो लॉस के लिए हम लोग ले लेते हैं एडवर्टीजमेंट, या अब यहां पे ले लो डेफर्ड एक्सपेंडिचर। अच्छा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये लॉस होता है जो हमको आगे कई सालों में ये सेट ऑफ करना होता है, तो इसको हम असेट की तरह ट्रीट करते हैं, बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, असेट में दिखाते हैं, बट ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में लॉस होता है जो हमने बहुत पहले कर दिया है। तो इसका भी कुछ अमाउंट मान लो, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर कितना मान लो, 20,000 मान लो इसको, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये क्या कहेगा क्वेश्चन कि सर ए और बी दो पार्टनर है, ओल्ड रेशियो ये रहा, न्यू रेशियो ये रहा, और आपको प्रॉफिट दिए होंगे वहां पर। प्रॉफिट देने के बाद वो आपसे नीचे बोल देगा पास नेसेसरी जनरल एंट्री, या फिर क्या कहेगा डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट्स को उठाकर पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, किस रेशियो में, ये लिखा है ओल्ड रेशियो में। तो लो इसको सॉल्व कर लो, यहां पे लिख दो पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है। तो यहां पर मुझे सिर्फ 2 एंट्री भी बनानी है और मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा। अब चाहो तो इसकी एंट्री अलग अलग भी बना लेना, तो ना जनरल रिजर्व और प्रॉफिट की एक साथ बना लो और इस लॉस की अलग बना लो, बट यहां मैं कंबाइन एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। तो कंबाइन एंट्री कैसी होगी, देखो यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से कितना था जनरल रिजर्व, यहां पे 50,000, और क्या हमारे पास P&L पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने से 1,50,000 से। और यहां पर हमारे पास ये लॉस पड़ा हुआ है, लॉस को देखो सीख लेना, नहीं आती ये वाली एंट्री तो, टू डिफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना, ये है आपका 20,000, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे नेट लॉस, सॉरी नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 प्लस 1,50,000 माइनस कर दो ये लॉस, कितना बचा हमारे पास बचा 1,80,000। अब इस 1,80,000 को इनको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो 1:1 में, तो कैसे बैठेगा, 2 इज कैपिटल अकाउंट और 2 बीस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 90,000 और इसको मिलेगा 90,000, और नीचे डाल देना एक नरेशन, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बस इतना ही करना है, बस तुम्हें ये देखना है कि सर प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना, उठा के बांट दो। जब भी क्या कहेगा, मेथड नंबर फर्स्ट की बात करेगा, या तो भी डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलेगा या फिर बोलेगा पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब दूसरे वाले का क्या होना है वो भी देखो, अभी इसके लिए वो क्या बोलेगा कि सर आपको बुक्स में चेंज नहीं करना है, मतलब ये प्रॉफिट जो आपको दिए हुए ये खत्म नहीं करना है। अभी मैंने बांट कर क्या किया, यहाँ पर बुक से इनको हटा दिया। अब जब मेरी नई बैलेंस शीट भी बनेगी तो उसमें ये प्रॉफिट आपको दिखाई नहीं देंगे यहाँ पर। अब जब मेथड नंबर 2 पे जाएंगे तो क्या होगा, अब ये आपसे बोलेगा कि सर ये एज इट इज प्रॉफिट बुक्स में अभी भी रहेंगे, और इसके बाद हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। तो अब इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करने वाले हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट करते कैसे हैं वो देखो, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं बस।
देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, अब ये क्वेश्चन आपको ये नहीं देगा कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन को पता है कि सर अब ये एडजस्टमेंट होने वाला है, तो यहां पर एक सिंगल एंट्री ही पास होगी इस पूरे ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब ये जो चेंज हो रहा है इसके लिए एक सिंगल एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन आपको देगा पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, कि एडजस्टमेंट करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। तो एक तरीका ये कि सर क्वेश्चन के नीचे दिया होगा आपको पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे करते हैं, देखो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले आपको एक चीज चाहिए, आपको चाहिए नेट प्रॉफिट, मतलब यहां पर कुछ प्रॉफिट्स भी दिए हैं और कुछ लॉस भी दिए हैं, तो आपको यहां पर नेट निकालना पड़ेगा। देखो अब यहां पे आपको इन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, आपको चाहिए सिर्फ बैलेंस, कि आपको टोटल प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कितने से करना है, ठीक है। तो ये आपका 50,000, 1,50,000 और ये कितना, ये लॉस 20,000। तो यहां मैंने नेट निकाल लिया, कितना आया मेरा नेट बैलेंस आया मेरा 1,80,000। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले मुझे इस 1,80,000 का कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, बस और कुछ नहीं करना मुझे। अब इस कैपिटल एडजस्टमेंट करने के दो तरीके हैं तुम्हारे पास, दोनों बताऊंगा, जो अच्छा लगे रख लेना। ये देखो पहला तरीका क्या है, हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसा, ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिखता हूं। अब देखो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये प्रॉफिट को लिख देते कहीं याद रखने के लिए, 1,80,000, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग देखते हैं ये कैपिटल एडजस्टमेंट करने के दो तरीके, या तो अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, या हमारा फेवरेट क्या है, एनालिसिस टेबल बना लो और हमारा आंसर निकाल लो। अब यहां देखो दोनों के तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने पड़ेंगे, ए के और बी के। अब यहां पर देखना, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का आएगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बी का भी आएगा। कैसे, अगर सिर्फ दो पार्टनर है तो, है ना, तीन होंगे तो चेंज हो सकते हैं, दो में क्या होगा, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां आएगा वही रेशियो यहां भी आएगा, बस साइन का अंतर होगा, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। तो यहां पर जो आपका प्लस में आएगा वो गेन कर रहा होगा और जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा। अब यहां पर निकाल लो आप क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे, ओल्ड रेशियो क्या था 1:2 और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 3:3/5 और ये क्या है 2/5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा 10, 5 माइनस 6, कितना है, ये आया आपका 1/10, ठीक है। और इसका कितना आएगा देख लो, इसका भी सेम 5 माइनस 4, इसका कितना आया 1/10। अब यहां पर देखो ये माइनस में आया है, ये प्लस में आया है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से फ्यूचर में इसको लॉस होने वाला है, ए को लॉस होने वाला है, कितने शेयर का, इस प्रॉफिट का 1/10 शेयर, और इसको क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। अब देखो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, पहले एक बेसिक जनरल एंट्री बता रहा हूं, उसको नोट कर लेना अच्छे से। देखो यहां पर गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, बस ये रही मेरी जनरल एंट्री, यही करना है मुझे। देखो ये रही मेरी जनरल एंट्री, ये इस चैप्टर में आपको जब भी एडजस्टमेंट करने को होगा आपकी यही जनरल एंट्री आपका साथ देगी। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, जो गेन कर रहा है तो ना फ्यूचर में उसको क्या करोगे, उसको उठा के डेबिट कर दोगे, और जो फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेगा उसको उठा के क्रेडिट कर दो। अब इसका मतलब क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, मतलब ये फ्यूचर में इसको ज्यादा मिलेगा, तो इससे क्या कर रहे हो, आज ही इसके अकाउंट से कम कर रहे हो, और इसको फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आज ही दे रहे हैं, ठीक है। और यहां अमाउंट हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, इस 1/10 को लगा दो 1,80,000 पे, कितना हो गया, ये हो गया आपका 18,000। तो बस एक जनरल एंट्री पास कर दो। यहां पर क्या है जनरल एंट्री, कौन गेन कर रहा था, यहां पे बी गेन कर रहा था, तो एंट्री क्या हो जाएगी 20 कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 18,000 और नीचे नरेशन आ जाएगा क्या? बीइंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल लिख लेना यहां पे, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। ये रहा मेरा आंसर। अब यहां पे मैंने आपको ये तो भी डिस्ट्रीब्यूशन ही बता दिया, यहां मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट भी बता दिया। अब यहां पर एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारा टॉपिक क्या है अगला? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी यहां पे समझना, ये मैं अभी रफ नहीं कर रहा, ठीक है? यहां पे लिख रहा हूं, देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल निकालना तो हमने सीख लिया था पहले। अब इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं यहां पे। तो देखो, गुडविल हमने सीखी थी सर, दो टाइप की होती है गुडविल। कौन सी? एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड और दूसरी क्या होती है? परचेज्ड। अब यहां पर समझने वाली बात है ये कि परचेज जो आपकी गुडविल होती है, ये वाली गुडविल, ये बुक्स में होती है, शोन इन द बुक्स। और ये वाली गुडविल क्या बुक्स में नहीं होती, तो क्या लिख दें यहां पे? नोन लिख दिया, नॉट शोन इन द बुक्स। अब अगर परचेज गुडविल दी हुई है, भाई बैलेंस शीट में भी गुडविल दी हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट मुझे कैसा करना है? इस लॉस की तरह ही करना है ट्रीटमेंट मुझे इसका। मैं क्या मान लूंगा? ये लॉस है और उसको उड़ा के राइट ऑफ कर दूंगा। राइट ऑफ करना एक तरह से क्या होता है? लॉस को बांटना ही होता है। तो क्या होगा? अब समझने के लिए ये कर दो कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिख गई तो मैं उसको लॉस की तरह ट्रीट करने वाला हूं, ठीक है? बट अगर ऐसी कोई गुडविल है जो सेल्फ जनरेटेड है, मतलब बुक्स के बाहर है, अब बुक्स के बाहर के लिए हमेशा ध्यान रखो, हमेशा क्या करना पड़ेगा तुम्हें? यहां पर एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। मतलब अगर ये क्वेश्चन पहली वाली मेथड से भी करोगे और यहां पर गुडविल दिया जाएगा, तब भी आपको ये तो आप बांट दोगे और आपको गुडविल का क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट अगर दूसरी वाली मेथड है जहां पर कैपिटल अकाउंट है और वहां पर तो ना गुडविल बाहर दिया हुआ है, तो उसको क्या करोगे? आप प्रॉफिट ही समझोगे, है ना? और ये जो आपका ऐसे ये वाला नेट प्रॉफिट आया था, इसी में क्या करोगे? उस गुडविल का अमाउंट भी ऐड कर दोगे और उसके बाद ये ट्रीटमेंट करोगे। आई बात समझ में? तो ये आपको यहां पे करना है। बुक्स में आप देखोगे तो हर क्वेश्चन में भी गुडविल दी हुई है, एक दी हुई है, दोनों दी हुई है। तो जो बुक्स में दिया है उसका क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे, और जो गुडविल यहां दी हुई है बुक्स के बाहर, उसको हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे। बुक्स में हमेशा याद रखना कि बाहर जो गुडविल दी जाती है सेल्फ जनरेटेड वाली, उसका कैपिटल एडजस्टमेंट ही होता है। चाहे आपको मेथड 1 पे जाना हो, चाहे मेथड 2 पे जाना हो, आपको वहां पे क्या करना है? सिर्फ एडजस्टमेंट करना है गुडविल का। बस ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है? बाकी इस चैप्टर में अब एक और है, तो मैं यहाँ पे अभी रिवैल्यूएशन भी बताने वाला हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ठीक है?